दुर्गाओं को यदि हम घर में इंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या प्राप्तियां होंगी, और यदि हमने सही दुर्गा शक्ति का चयन किया तो व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। चित्त की अधिक एकाग्रता, भावनात्मक स्थिरता, आंतरिक सुरक्षा, आत्मविश्वास, भावासुरों से रक्षा, अंतरकला में कमी, और धीरे धीरे व्यक्ति शून्यता और संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। उसको आभास होने लगता है कि जो सबसे कीमती दैवी भाव है वो है चित्त का शून्यता का अनुभव और साक्षी भाव। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है। जो मेरी अपनी रिसर्च कहती है कि एक महत्वपूर्ण बात कहीं छूट जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति का चित्त भी स्थिर हो गया, भावनात्मक रूप से भी संतुलित हो गया, अब उसकी मानसिक ऊर्जा जाएगी कहाँ? उसकी बुद्धि किस दिशा में प्रवाहित होगी? उसका चेतना प्रवाह किधर प्रवाहित होगा? वह समाधान कैसे पैदा करेगा? वह स्वयं उपायों का जनक कैसे बनेगा? यहीं से महाविद्याओं का क्षेत्र प्रारंभ होता है। महाविद्याओं का वास्तव में जीवन में क्या प्रयोजन है? दुर्गा का काम है संरक्षण, स्थिरता, संतुलन, भावासुरों से रक्षा। लेकिन महाविद्याओं का काम है दिशा देना, बुद्धि को आकार देना, चेतना को एक विशेष ढंग से शेप अप करना, चेतना को एक विशेष दिशा में धारा प्रवाहित करना, समाधान क्षमता विकसित करना। तंत्र कहता है कि मनुष्य की मानसिक ऊर्जा अनेक दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि उसे दिशा ना मिले तो वह फिर से बिखर जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो नियमित रूप से माँ दुर्गा के स्थानों पर जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु फिर भी उनके चित्त में अस्थिरता आती है। यदि उसे दिशा मिल जाए तो वही ऊर्जा प्रतिभा बन जाती है, वही ऊर्जा नेतृत्व बन जाती है, वही ऊर्जा समाधान क्षमता बन जाती है। महाविद्याएं इस मानसिक ऊर्जा को दिशा देने वाली शक्तियां हैं। कर्म अंक और महाविद्याएं वास्तव में इसी प्रकार से जोड़ी हैं कि यदि किसी व्यक्ति के डेट का टोटल जो कि कर्म का अंक है वो उस व्यक्ति के प्रकृति से उपजे कर्मों के साथ मैच करता है, तो यदि यह अंक के संबंधित दिशा में अगर हम एक महाविद्या को स्थापित कर देंगे। अब महाविद्या के बारे में तंत्र में थोड़े से परहेज भी हैं, जैसे माँ धूमावती जो कि विधवा हैं और फटे वस्त्र पहन के रखती हैं और बिल्कुल विरक्त हैं और बहुत गुस्से वाली हैं। उनके दर्शन किसी सधवा को यानी विवाहित स्त्री को नहीं करने चाहिए। उनके मंदिर में जाकर, फोटो का कोई ऐसा दोष नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि घर में भी उनकी फोटो लगानी नहीं चाहिए। हाँ, उनके संबंधित जो सामान है वो लगाया जा सकता है। तो ये तंत्र में थोड़े से परहेज हैं। आपको रेफरेंस मटेरियल मिलेगा, आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे। मेरे अनुभव में व्यक्ति के कर्म अंक के अनुसार यदि महाविद्या का चयन किया जाता है, उसमें उसके स्वरूप, उसका मंत्र, उनके प्रतीक, उनका यंत्र या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर या मंडल व्यक्ति के जीवन में, उसके कर्म क्षेत्र में अधिक सक्रिय ऊर्जा को प्रवेश करवाते हैं और सही दिशा में कर्मों को लेकर जाते हैं। उसका अवचेतन ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि वो प्रकृति से उपजे अपने सहज कर्म का ही चुनाव करता है, फिर उसी दिशा में अपनी ऊर्जा लगाता है। तो महावास्तु के ये जो उपाय हैं ये वास्तव में सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं। तंत्र ऐसा नहीं कहता है कि सामान लगाना है। उपाय वास्तव में अवचेतन मन के लिए डिजाइन किए गए एक तरीके के प्रॉम्प्ट्स हैं, और अगर सही प्रॉम्प्ट देंगे, सही दिशा में देंगे, तो वही प्रतीक
चमत्कार की जमीन बन जाते हैं। हो सकता है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ही हम सही दिशा में लगा दें। जब कोई शक्ति जीवन के सही संदर्भ में सक्रिय होती है तो वह व्यक्ति के अवचेतन में एक नई प्रोग्रामिंग प्रारंभ कर देती है। तब उसको जो बिल्कुल उसके संपर्क का व्यक्ति होता है और वही समझ में नहीं आ रहा होता कि किससे काम करवाना है, उसको अचानक से दिखता है कि अरे ये काम तो ये कर देगा। अचानक से उसको समाधानों की सीरीज दिखाई देने लगती है। समाधानों के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो रिजल्ट तक लेके जाएंगे, वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो महावास्तु उपायों का वास्तविक उद्देश्य केवल धन बढ़ाना, स्वास्थ्य ठीक करना, संबंध सुधारना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति के चेतना तंत्र को पुनः संतुलित करना, उसकी परसेप्शन मशीनरी को रिफाइन करना, उसके आंतरिक अंगों की, अंतर्मन के अंगों की बैंडविड्थ को बढ़ाना, उसकी उच्च बुद्धि को सक्रिय करना। इसी से समाधान प्रकट होते हैं। जब यह प्रोसेस शुरू हो जाता है तो व्यक्ति को अचानक नई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि जो जानकारी पहले से मौजूद है वही प्रयोगात्मक और लाभकारी दिखाई देने लगती है। जो अवसर पहले छूट जाते थे वो अब दिखाई देने लगते हैं। जो लोग पहले दिखाई नहीं देते थे उन्हीं में समाधान सुझाई देने लगते हैं। जो समाधान पहले से मौजूद थे वो परिणाम दिखाने लगते हैं। और व्यक्ति कहता है पता नहीं क्या है, कहाँ से डाउनलोड हो रहा है, कहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, मुझे एकदम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि करना क्या है। और जो विकसित मन के लोग हैं वो इसे चमत्कार भी कहते हैं, प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारे घोड़े दौड़ा के देख ही रखे होते हैं। तंत्र कहता है चमत्कार नहीं हुआ, तुम्हारी बैंडविड्थ बढ़ गई है, तुम्हारा परसेप्शन बेटर हो गया है, तुम्हारा आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से कैलिब्रेट हो गया है, इसलिए अब तुम वो देख पा रहे हो जो पहले से मौजूद था। महावास्तु एक्सपर्ट की भूमिका के रूप में आपका काम केवल उपाय और ज्ञान देना नहीं है। आपका काम है व्यक्ति की प्रकृति को पहचानना, उसके भावासुरों को पहचानना, उसकी चेतना की वर्तमान अवस्था को पहचानना, फिर उपयुक्त दुर्गा शक्ति का चयन करना, उपयुक्त महाविद्या शक्ति का चयन करना, उन्हें सही दिशा में सही प्रतीकों के साथ, सही मटेरियल्स के साथ इंस्टॉल कर देना। उससे एक ऐसा वातावरण बनना शुरू हो जिसमें क्लाइंट का अवचेतन मन पुनः कैलिब्रेट हो जाए, संतुलित हो जाए। यही केबी के तंत्र का गोल है। हमारे तंत्र का गोल किसी को बदलना नहीं है। हमारे तंत्र का गोल उसको उसकी सहज और मूल प्रकृति में स्थापित करना है। नवदुर्गाएं व्यक्ति की रक्षा करती हैं, महाविद्याएं व्यक्ति को दिशा देती हैं, और महावास्तु उन दोनों को स्पेस के माध्यम से सक्रिय करने की एक व्यवहारिक व्यवस्था देता है, जिसे 7 लेंसेज से कैलिब्रेट किया जा सकता है। यही तंत्र आधारित महावास्तु रेमेडीज का मूल आर्किटेक्चर है। आज का सेशन मैं इस ओरिएंटेशन के साथ पूरा करता हूँ। बाकी कौन सी दुर्गा, कौन सी महाविद्या कैसे सिम्टम्स को ओवरकम करती हैं, क्या लाभ देती हैं, ये आपके रेफरेंस में मैं अपलोड कर देता हूँ। आप उनको रेफर करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, क्लाइंट की चिंता करिएगा, साथ में अपनी भी चिंता करिएगा, कैसे आप जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं और किसी के लिए वो डिवाइन लाइट बन सकते हैं
जिससे उसकी चेतना अपनी सही दिशा में प्रवाहित हो और वो उच्च बुद्धि सक्रिय करे, भावासुरों का नाश हो, चित्त स्थिर हो और वो हमारा क्लाइंट, हमारा हीरो चमत्कार करे। इसी भावना के साथ, इसी ध्येय के साथ मैं मेरे सभी एक्सपर्ट्स को जीवन को स्थिर चित्त से देखने का आह्वान करता हूं। महानमा। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए।